इस वक्त में सर मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोडल खान साहब मौजूद हैं। सर 4 बज गए लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। मुख्तलिफ ज़राए से फेक न्यूज़ भी आपसे मुतल्लिक़ चल रही हैं कि आप खान साहब से मिले हैं जब उनको अस्पताल लाया गया। तो थोड़ी सा ये भी क्लैरिफिकेशन करें कि क्या आपकी बानी चेयरमैन से कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई, और आज क्यों नहीं आपको यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है? देखो, आज मुलाकात के लिए आए थे। ट्यूसडे हमारे मुलाकात का दिन है। आइन और कानून के मुताबिक, सूफी रूल्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आते हैं और हाजिरी देते हैं। आज 245वां दिन है मेरा कि मुलाकात नहीं हुई। और हर ट्यूसडे को अक्टूबर 2025 से हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आता हूँ, चाहे मेरा नाम हो या ना हो तो भी मुलाकात के लिए, ना भी हो तो इज़हार यकजहती के लिए मैं आता हूँ। मुलाकातें होना बहुत बड़ा ज़रूरी है और इसको जो भी लोगों ने बंद किए हुए हैं और जिस तरीके से बंद की गई हैं कि फैमिली की मुलाकात नहीं, वकला की मुलाकात नहीं, डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। इसको ख़त्म होना चाहिए। अब हम आइन कानून के मुताबिक आगे जाते, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, पार्लियामान में कहा, स्ट्रीट पे कहा, यहाँ इज़हार यकजहती में कहा, लेकिन सिस्टम में जो टस से मस नहीं हो रहा है, इसलिए ये नामुनासिब है। ये अब होना चाहिए, जो भी है ये मुलाकात होनी चाहिए। जहाँ तक लोगों ने ये कहा है कि मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है या उनको लाया गया था और मैंने मुलाकात की, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। जिसने भी चलाया बिल्कुल गलत किया है। खान साहब को क्यों लेके आएगा रात के अंधेरे में और हम चुपके से मुलाकात करेंगे और फिर उस पर खामोश भी रहेंगे? हमने को कहा रात के अंधेरे में किस चीज़ का मुलाकात करेंगे? हमारा मुतालबा है खान साहब को अगर हॉस्पिटल भी लेके शिफ्ट करते हैं तो फिर भी फैमिली को बताओ, डॉक्टरों को साथ ले लो, ख़ानदान को बताओ, इसकी जो लीडरशिप है उनको भी नोटिस में ले आओ। लेकिन उसके अलावा भी हमारी अगर मुलाकात हो तो खुल के दिन के गिरफ्तारी में हो। मैं नहीं समझता कि इससे कोई नॉन सीरियस बात हो सकती है दैन कि ये कहे कि खान साहब को लाया गया हमसे मुलाकात के लिए, और या ये कि मेरी मुलाकात हुई है। मेरे 16 अक्टूबर 2025 के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है खान साहब के साथ, ना ही मुझे कभी ये कहा गया कि आप आए मुलाकात करो और मैंने इनकार किया अपने दिनों पर। चेयरमैन साहब ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि उनकी सेहत ठीक है और प्रोसीजर जो आँख का वो बेहतर है, और यही पे के डॉक्टर्स कह रहे थे कि 90% जो बनाई है वो वापस आ गई। फिर क्या जरूरत है कि 5वां इंजेक्शन? अल्लाह करे कि उनकी सेहत ठीक हो, अल्लाह करे उसकी बिनाई कंप्लीट हो, सब कुछ हो, लेकिन ये उसका हक है। फिर इतने पर्दादारी किस चीज़ की है? दरवाजे खोले, मुलाकात कराए, डॉक्टरों को एक्सेस दे, हमें एक्सेस दे, हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स आए, फैमिली इसको देखे, दुनिया खुश हो जाएगी, पाकिस्तान खुश हो जाएगा, फैमिली की तसल्ली हो जाएगी, हम सब की तसल्ली हो जाएगी। फिर किस चीज़ की पर्दादारी है? यही मुलाकातें न करानी है जिससे सारी तशवीश बढ़ रही है। और जितनी आप मुलाकातों को दबाए रखोगे, जितनी मुलाकातें आप रिफ्यूज़ करोगे, तशवीश बढ़ती जाएगी, नफरत बढ़ता जाएगा, तनाव बढ़ता जाएगा। और ये बजा तनाव बढ़ रहा है, बजा नफरत बढ़ती जा रही कि आप इतना ही नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर की मुलाकात कराए, फैमिली की मुलाकात कराए? क्या पहले मुलाकातें नहीं होती थी? ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक क्यों लगा? फैमिली की क्यों नहीं मुलाकात हो रही? तो इसलिए बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें होनी चाहिए। सर असेंबली फ्लोर में आपने शहबाज शरीफ साहब से भी जब उन्होंने मुज़ाकरात किया, आपको दावत दी, आपने कहा कि खान साहब से हमारी मुलाकात तो करवाएं, वो चीज़ भी आपकी बड़ी वायरल है, लेकिन उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिए बगैर वो असेंबली फ्लोर से ही चले गए थे। तो क्या ये देखें, मैं अब दोबारा मुतालबा करूँगा, वज़ीर आज़म को कहूँगा, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, मैं उसको खुशाइन कहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी हल, सियासी मसाइल का ढूंढना चाहिए, कभी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, हाथ मिलाने की ज़रूरत होती है, लोग एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन बाज़ इशूज़ पे लोग बात भी करते हैं, हल भी निकालते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन फ़र्स्ट कम फर्स्ट, खान साहब की सेहत पे और उनकी मुलाकातों पे इतना एक्सेप्शन किस बात पे? क्यों आप इतना स्टैंड ले रहे हैं? क्यों कर दरवाजे बंद है? क्यों कर आपने सारे रास्ते रोके हुए हैं? क्यों कर आप फैमिली की मुलाकात नहीं करा रहे? बहनों ने जब कहा भी कि बात भी नहीं करेंगे, फिर किस चीज़ की? अब जब हमने कहा है, अदालतों ने ऑर्डर किया है, रूल ने कहा है, तो आपकी मतलब किसी एक की आपकी इजाज़त नहीं देते, ये तो गैर इंसानी सलूक है। सर खित्ते की सूरत हाल से रिलेटेड जिस तरह पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह पाकिस्तान वहाँ साल कर सकते तो यहाँ भी कर सकते? देखिए, इस बात पे पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको बिल्कुल अप्रिशिएट किया। जिन लोगों ने किरदार अदा किया है उसको भी हम सराहते हैं। पाकिस्तान को अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। मिडल ईस्ट में पीस का आना, अमन का आना बड़ा ज़रूरी था और इस जंग का खात्मा पूरी दुनिया के और इसके इकानमी के लिए ज़रूरी था। और अच्छा हुआ पाकिस्तान ने, अल्लाह ने रहम किया, ऐसा रोल प्ले किया कि आखिरकार जंग ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला, और ये आज़ाद फ़लस्तीन की एक बुनियाद बनने चली जाएगी। लेकिन
इसके साथ साथ आपने बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि आप अपने मुल्क में जब अगर है तो आप भी एक जहती पैदा करें, आप भी एक सुई पैदा करें, आप भी लोगों में तनाव ख़त्म करें, आप कोशिश करें कि लोगों की बुनियादी हकूक़ जो है वो बहाल हो। आपके वक्त में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, अदलिया इरूड हुआ है, अदलिया की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ज़्यादा हुई है। ये चीज़ें आप ख़त्म करें तो फिर पाकिस्तान की हैसियत जो है वो दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे देखेगी। ये भी एक सेक्टर है जो पूरी दुनिया देखती है कि मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या है, मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या है, आज़ाद अदलिया का क्या रोल है और ईवान कितना मजबूत है। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा करूँगा जहाँ वहाँ सीज़ फायर होने जा रहे हैं तो आपस में सीज़ फायर हो, आपस में भी कोई थोड़ा हालात बेहतरी की तरफ जाए, और उसकी इब्तिदा खान साहब से मुलाकातों से और उसकी डॉक्टर के एक्सेस से हो। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू।